हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 18वां भाग, जिसका टॉपिक है शिक्षा के कार्य। आज हम शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। जो छात्र यह वीडियो अंत तक देखेगा उसको परीक्षा हाल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हर वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हर वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर करना तथा लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा की भूमिका, क्योंकि हमारे जीवन में देखेंगे कि शिक्षा के क्या कार्य हैं, उससे पहले इसकी भूमिका को समझना अति आवश्यक है। तो देखो, लिखा है शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके विविध कार्य हैं। शिक्षा का कोई एक कार्य नहीं है, इसके अनेक कार्य हैं। इसके संबंध में एम.एस. जैक्स ने लिखा है कि शिक्षा अनेक कार्यों के लिए है। मतलब शिक्षा जो है अनेक कार्य करने के लिए है, कोई एक कार्य करने के लिए नहीं है। शिक्षा जो है अनेक कार्यों के लिए बनी हुई है। शिक्षा के माध्यम से बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सामना कर सके, अच्छे मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव प्राप्त कर सके। शिक्षा के माध्यम से हमको बालक को किस प्रकार का बनाना चाहिए? हमें इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके और कठिन परिश्रम का सामना कर सके तथा अच्छे मित्रों का निर्माण कर सके। इस योग्य हमको बच्चों को बनाना चाहिए। तो इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के दो भाग बनाए गए हैं। शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है। उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। पहला कार्य है मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। हम देखेंगे आज मानव जीवन में शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में देखते हुए चलेंगे। तो भारतीय समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, मूल्यों, गुणों, समस्याओं एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए मानव जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं। किनको ध्यान में रखते हुए? वर्तमान आवश्यकताओं, गुणों, मूल्यों, समस्याओं एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। तो कौन कौन से कार्य हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है अंतःशक्तियों का प्रगतिशील विकास। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को प्रमुख स्थान देने वाले शिक्षा शास्त्री बालक की अंतःशक्तियों के प्रगतिशील विकास को शिक्षा का मुख्य कार्य बतलाते हैं। कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि शिक्षा का जो कार्य है बालक की अंतःशक्तियों के प्रगतिशील विकास करना। मतलब बालक के जो अंदर शक्तियाँ विद्यमान हैं उन शक्तियों का प्रगतिशील विकास करना शिक्षा का मुख्य कार्य बताया गया है। पेस्टोलॉजी महोदय ने शिक्षा का प्रमुख कार्य इन शक्तियों का विकास करना
बताया है। इसके संबंध में पेस्टोलॉजी ने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भी बता दिया है कि शिक्षा का कार्य क्या है, इन्हीं शक्तियों का विकास करना, मतलब कि अंतः शक्तियों का विकास करना। उन्होंने शिक्षा के कार्य पर जोर देते हुए शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है और कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांग पूर्ण प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। किसने बताया है? पेस्टोलॉजी ने इसको परिभाषित किया है। दूसरा कार्य है शिक्षा का व्यक्तिगत विकास। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास करना है। मतलब शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना। मतलब जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, उसी का विकास होगा। तो उसका व्यक्तिगत विकास करना किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। विकास में व्यक्ति के बाहरी एवं आंतरिक सभी प्रकार के विकास करना है। मतलब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के बाहरी एवं आंतरिक जो है सभी प्रकार के विकास होते हैं। व्यक्तिगत विकास में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास किया जाता है। अगर जो व्यक्तिगत प्रकार से हम देखें तो व्यक्तिगत दृष्टि से कौन कौन से विकास आते हैं? एक तो शारीरिक विकास आता है, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों का विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। अगला कार्य है सांस्कृतिक विरासत का स्थानांतरण। शिक्षा का कार्य सांस्कृतिक विकास का हस्तांतरण करना है। शिक्षा का क्या कार्य है? जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। ये है शिक्षा का प्रमुख कार्य। सांस्कृतिक व्यक्ति के जीवन का अंग है। जो संस्कृति है व्यक्ति के जीवन का अंग है, क्योंकि संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। और एक मान लीजिए व्यक्ति का जो अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? संस्कृति। संस्कृति समाज की विरासत होती है। क्या होती है? समाज की विरासत होती है। और यही विरासत जब समाज के पास संस्कृति अधिक एकत्र हो जाती है। संस्कृत क्या है? संस्कृत मतलब हमें जो पूर्वजों से अनुभव प्राप्त हुआ है, जो हमारे रीति रिवाज प्राप्त हुए हैं, जो हमारा धर्म प्राप्त हुआ है, ये सब क्या है? यही तो संस्कृत है। और जब ये सारी संस्कृति अधिक एकत्र हो जाती है और यह आगामी पीढ़ी को उसका उचित प्रकार से हस्तांतरण नहीं कर पाता है तो यह कार्य स्कूलों द्वारा करवाया जाता है। मतलब कि शिक्षा के माध्यम से संस्कृत जो है अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कराई जाती है। स्कूल शिक्षा के माध्यम से यह कार्य करते हैं। और स्कूल क्या करते हैं? शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं। अगला कार्य है आवश्यकताओं की पूर्ति। देखेंगे कि
किस प्रकार जो है शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के जो कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सबसे आवश्यक कार्य। ये आवश्यकताएं जैविक, सामाजिक, मनोविज्ञान, आर्थिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार की हो सकती हैं। ये किस किस प्रकार की होती हैं आवश्यकताएं? ये आवश्यकताएं जैविक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं, आर्थिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। सभी प्रकार की होती हैं। यद्यपि आज के नैतिक तथा संघर्षशील युग में भोजन, वस्त्र तथा मकान आज जैविक आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया जाता है। जैविक आवश्यकताएं कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र तथा मकान, जिनके सहायता से हमारा जीवन चलता है। तो आज उन्हीं आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष जोर दिया जाता है। किंतु शिक्षा को सामाजिक, मनोविज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्मुख होना पड़ेगा, जिससे एक सामाजिक प्राणी के रूप में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। मतलब आज हम देखेंगे तो आज का जो युग है वो भोजन, वस्त्र तथा मकान आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक जोर देता है, विशेष जोर देता है। किंतु शिक्षा को सामाजिक, मनोविज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है, क्योंकि बगैर इसके अभाव में सामाजिक प्राणी जो है वो अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं कर सकता है। और अगर जो व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना है तो सामाजिक, मनोविज्ञान, नैतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अति आवश्यक है। अगला कार्य है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो देखते हैं किस प्रकार शिक्षा जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, शिक्षा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति को हर क्षेत्र में, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, बनाने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है? इससे एक तो प्रत्येक बालक का जीवन सुखी होता है। जब व्यक्ति के या बालक के जब व्यक्ति या बालक आत्मनिर्भर बन जाता है तो उसका जो जीवन है वो सुखी हो जाता है और शांत हो जाता है। उसको किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहती है, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ समाज में अन्य शक्तियों के लिए वजह न होकर दूसरों की सहायता पहुंचाने में मदद करता है। मतलब वह बालक, वह व्यक्ति समाज में अन्य शक्तियों के लिए वजह ना होकर
दूसरे को सहायता पहुंचाने में सहायक होता है, दूसरों की सहायता करता है। जब बालक आत्मनिर्भर बन जाता है तो उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है और समाज में अन्य शक्तियों के लिए वजह ना होकर दूसरे को सहायता पहुंचाने में सहायक होता है। प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने लिखा है कि मैं केवल उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य की शक्ति और युद्ध से संबंधित निजी सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती है। उन्होंने बताया है कि मैं उसी को पूर्ण शिक्षा कहूँगा जो व्यक्ति के शक्ति और युद्ध से संबंधित निजी सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती है। उसी को हम पूर्ण शिक्षा कहेंगे। किसने कहा है? प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने लिखा है। अगला कार्य है शिक्षा का चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास। तो आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है और नैतिकता का विकास करती है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं शिक्षा का बालकों के चरित्र निर्माण करने तथा उनमें नैतिकता के गुण का विकास करने में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? बालक के चरित्र का निर्माण करे तथा उसके नैतिक गुणों का विकास करे, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही यह कार्य संभव होते हैं और उसका यही महत्वपूर्ण कार्य है। तो वही लिखा है कि शिक्षा का बालकों के चरित्र निर्माण करने तथा उनमें नैतिकता के गुण का विकास करने में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके बगैर बालक का जो है ना तो चरित्र का निर्माण हो पाएगा और ना ही उसके नैतिक गुणों का विकास हो पाएगा। इसलिए शिक्षा जो है अनिवार्य है और इसका एक आवश्यक कार्य बताया गया है। शिक्षा द्वारा बालक सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार अच्छे से अच्छा आचरण करने का प्रयत्न करता है और शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? बालक जो है सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात करता है और अच्छे से अच्छा आचरण करने का प्रयत्न करता है। तो ये थी आज की हमारी कक्षा, जिसका टॉपिक था शिक्षा के कार्य। अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी छात्र इसको लाइक करें और मित्रों के पास शेयर करें और इसके आगे का भाग हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।